अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी HTML की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा HTML का थर्ड ट्यूटोरियल है। पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि कैसे हम HTML के बेसिक सिंटैक्स को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम उसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इस कोड को हम कैसे प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रिकॉर्डिंग हम Notepad++ में कर रहे हैं और यहाँ पे जाके आप फाइल्स में जाके न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने न्यू फाइल क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पे जाके हम अपना कोड रिटन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे HTML टैग को स्टार्ट करते हैं। HTML टैग लिखने के बाद हम इसके सेंटर में एक हेड टैग को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि हेड टैग के अंदर जो भी किया जाता है वो फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड पे दिखेगा आपको। और ये हमारे टाइटल बार में आता है। टाइटल बार में कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पे हम टाइटल बार में टाइटल टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी टाइटल ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे कि फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि हम अपना पहला पेज बना रहे हैं। तो इसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे सेव करने के लिए हम फाइल्स में जाएंगे और वहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम सेव को क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, जैसे लर्न HTML। ये हमारा फोल्डर है और यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे first.html। यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी एक्सटेंशन HTML होनी ज़रूरी है, वरना आपकी ये फाइल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, HTML फाइल के तौर पे सेव नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा कि हमने जैसे ही फाइल को सेव किया तो वैसे ही आपको Notepad++ में कोड का कलर चेंज हो गया है, यानी कलरफुल कोड हो गया है। और यही Notepad++ की स्पेसिफिकेशन है। अब हम यहाँ पे इस फाइल को रन करते हैं। रन करने के इसमें दो तरीके हैं। यहाँ पे आपने रन मेन्यू में जाना है, रन कमांड को क्लिक किया तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्च इन क्रोम। तो आपने इसको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फाइल ओपन हो गई है और यहाँ पे टाइटल बार में हमें इसका नेम भी शो हो रहा है, फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर इस फाइल को आप रन मेन्यू से जाकर नहीं खोलते, किसी और तरीके से खोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप अपना फोल्डर को ओपन करें। जैसे कि हमारा यहाँ फोल्डर है लर्न HTML, इसके अंदर ये फाइल बनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आइकन नज़र आ रहा है आपको। ये आइकन की निशानी है कि आपकी फ़ाइल HTML फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। यहाँ पे आप इसका ब्राउज़र देख सकते हैं, किस ब्राउज़र में है। तो इसको आप डबल क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका ब्राउज़र शो हो गया। जैसे हमारा यहाँ पे ब्राउज़र है फायरफॉक्स वेब पेज। अब यहाँ पे मैं आपको तीसरा मेथड बताती हूँ। तीसरे मेथड में हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो आपने पिछली फाइल उसी फाइल में दोबारा जाना, उसी फोल्डर में जाके यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगी। तो यहाँ पे आप ओपन विद पे जाएँ। यहाँ पे आपने जिस ब्राउज़र में खोलना है उसको ओपन करें, यानी गूगल क्रोम में हमने खोला तो यहाँ पे गूगल क्रोम का आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपना एक और इम्पोर्टेंट टैग करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि वो हम कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट टैग आगे बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग हम इस पे लगा देंगे। इसके अंदर हम कोई भी पैराग्राफ अगर ऐड कर सकते हैं जो कि हमें ब्राउज़र की स्क्रीन पे शो होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ कि हेलो वर्ल्ड। तो हमने लिख लिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। उसके बाद लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। जितनी दफ़ा भी हम HTML की फाइल में कोई भी चेंजिंग करेंगे तो उसको सेव करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं सेव करने की, Ctrl+S। तो इसके बाद हम दोबारा से अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो ओपन करके हम देखेंगे कि ये फ़ाइल जो हमने ओपन की थी ऑलरेडी वहाँ पे पहले ही देखें खुली हुई है, ओपन है। उसके बाद आप इसे रिफ़्रेश कर लीजिए ताकि आपको चेंजिंग्स यहाँ पे शो हो जाएं। आप एक तो फाइल को यहाँ से भी रिफ़्रेश कर सकते हैं और उसके बाद आप राइट क्लिक करके भी इसको रीलोड कर सकते हैं और आप फंक्शन की F5 पे प्रेस कर सकते हैं। उससे भी फ़ाइल जो है वो आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि हम कैसे Notepad++ में या किसी भी और एडिटर में अपना HTML का बेसिक सिंटैक्स लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी सीरीज़ में जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।